नमस्कार दोस्तों, आज है दिनांक 4 अगस्त 2020 लेकर के हाजिर हो गए हैं आज के फिर से करंट अफेयर लाइव शो को, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और हम हमेशा वही चीज़ें कराते हैं जो आपके परीक्षा में सही और सटीक तरीके से आए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैं हूं तरुण, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IQ मेंटर में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस बैंक ने बांग्लादेश के बिजली संयंत्र के विकास के लिए रिलायंस के साथ $200 मिलियन पर समझौता किया है। उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी आपके 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। मनीला आपका फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष का नाम है मात्सुगु असाकवा। देन बढ़ते हैं आगे कि 1 अगस्त 2020 को अमर सिंह का निधन हुआ था। ये किनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो राज्यसभा के सदस्य भी थे और पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। देन बढ़ते हैं दोस्तों, गुजरात पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया आशीष भाटिया को। आशीष भाटिया दोस्तों 1985 बैच के IPS के ऑफिसर हैं और ये शिवानंद झा का स्थान लेंगे। और अगर गुजरात की बात की गई है तो गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम विजय रूपाणी है जो BJP पार्टी से है। वहाँ के गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। वहीं मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ है। और गुजरात की एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम राजस्थान है और 3 पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। गुजरात के लोकसभा सीटों की बात करें तो वो 26 है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 है और विधानसभा सीटों की बात करें तो वो 182 है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जिसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर की लंबाई है। वहीं कह रहा है नेक्स्ट, सभी राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शिव प्रताप शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। देन बढ़ते हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है SN राजेश्वरी। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और जो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों वो 12 सितंबर 1947 में हुआ था। देन नेक्स्ट, किस राज्य में ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों शुरुआत की गई है मिजोरम में। इस परियोजना का उद्देश्य है कि भारतीय कृषि में जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और स्थायी भूमि प्रबंधन उद्देश्यों तथा पद्धतियों को एकीकरण करना है। मिजोरम की बात की गई है तो दोस्तों मिजोरम की राजधानी है वो आइजोल है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम जोरमथंगा है जो मिजो नेशनल फ्रंट MNF पार्टी के नेता हैं। और मिजोरम के गवर्नर PS श्रीधर पिल्लई है। और मिजोरम के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अजय लांबा है। और यहाँ मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं जो कौन है? मणिपुर, आसाम और त्रिपुरा। और 2 पड़ोसी राज्य हैं वो है म्यांमार और बांग्लादेश। अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो 1 है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 2 है और विधानसभा सीटों की बात अगर हम लोग करें तो वो 40 है दोस्तों। और इसके अलावा मिजोरम जो है मिजोरम से कर्क रेखा होकर के गुजरती है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिजोरम के अलावा आपके और भी 8 राज्यों से होकर के गुजरती है जिसको हमने कल की भी वीडियो में बार बार आपसे बताया था। मुझे लगता है ये आपको रट चुका होगा। देन बढ़ते हैं आगे, किस राज्य सरकार ने संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च करने वाला जो देश है वो है बिहार। संजीवनी ऐप के तहत कोरोना वायरस की जांच व इलाज से जुड़ी जानकारियां आसानी से मोबाइल पर ही मिल जाएगी। और बिहार राज्य की बात करें तो उसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसकी राजधानी का नाम पटना है और मुख्यमंत्री यहाँ के नीतीश कुमार है जो जनता दल पार्टी के हैं। गवर्नर का नाम है फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश अगर बिहार के हैं तो वो है संजय करोल। और बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 243 है। देन आगे बढ़ें और कहता है कि किस राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जो BJP पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो है गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है दोस्तों बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस है और राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 80 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो वो 404 है। और इसका एक पड़ोसी देश भी है उत्तर प्रदेश का, वो है दोस्तों नेपाल।
देन नेक्स्ट आता है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है, तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। इसके अलावा अगस्त में और भी बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती है जिसके बारे में जान लेना महत्वपूर्ण होता है कि अगर 1 से 7 दिन अगस्त तक की बात करें तो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये जो दिवस हमने मनाया, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को संस्कृत भाषा के बारे में जागरूक करना और विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को फिर से लोकप्रिय बनाना एकमात्र उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि किसने उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता है, तो उनका नाम है दीपांकर घोष। समाचार पत्र जो इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस के दीपांकर घोष को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो एचपी के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम है केतन पटेल। और एचपी क्या है, एचपी कंप्यूटर और प्रिंटर्स बनाने वाली एक कंपनी है। एचपी का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो कहता है ह्यूलेट पैकर्ड, यानी कि ह्यूलेट पैकर्ड, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जनवरी 1939 में। इसका जो हेडक्वार्टर है एचपी का वो है दोस्तों कैलिफोर्निया यूएस में है। और इसके संस्थापक की बात करें एचपी की तो वो है बिल ह्यूलेट और डेविड पैकर्ड्स इसके हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है, तो उनका नाम है लुइस हैमिल्टन। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन पहले स्थान पर रहे हैं, और रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन बेल्जियम के रहने वाले हैं, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। और फरारी के चार्ल्स लेक्सेड मोनाको के रहने वाले हैं, ये दोस्तों आपके तीसरे स्थान पे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने अरावली क्षेत्रों को हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो वो दोस्तों वो राज्य है आपका हरियाणा। एरियल सीडिंग रोपण की एक नई तकनीक है दोस्तों जिसमें बीजों को मिट्टी और खाद और चारकोल और इसके अलावा अन्य जो भी घटक है के मिश्रण के साथ लपेटकर एक गेंद का आकार दिया जाता है। इसके बाद हवाई उपकरणों जैसे कि विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन आदि का उपयोग करके इन गेंदों को लक्षित क्षेत्रों पर छिड़काव भी किया जाता है। और हरियाणा की बात करें तो वहाँ की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी के हैं, और गवर्नर की बात करें दोस्तों तो सत्यदेव नारायण आर्य है, और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश का नाम रविशंकर झा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, तो दोस्तों मूल्यवान कंपनी बनी है आपकी एप्पल। एप्पल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1 अप्रैल 1976 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर वो कैलिफोर्निया यूएसए में है, और एप्पल के जो सीईओ है वो है टिम कुक, और संस्थापक की बात करें तो स्टीव जॉब्स है, और अध्यक्ष कौन है, आर्थर लेविंसन है। देन नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं, तो उनका नाम है उर्जित पटेल। दोस्तों उर्जित पटेल पुराने हमारे आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और चेयरमैन है इसके केएम सेठ, और जो एमडी है इस कंपनी के वो है भारत के सेठ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसने लाइपाइजिंग या फिर लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो उसका नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है ये देखिए, पहले लेड की अगर हम बात करें तो लेड क्या है, एक तरीके का धातु हुआ करता है, और लेड पॉइजनिंग तब हुआ करती है जब शरीर में लेड की मात्रा बढ़ने लगती है, या मुख्यतः धूल, मिट्टी और प्रदूषित हवा में सांस लेने से हुआ करता है। अब यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड हुआ करता है, जिसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसका मुख्यालय है दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, और इसके अध्यक्ष कौन है, हेनरीटा फोर है। देन क्वेश्चन नंबर 11 पे हम जाएं तो कहता है रवीना एसटी विश्व की सबसे उम्र दराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है, या किस देश की है दोस्तों, तो वो है अमेरिका
देश की। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, यानी नॉर्थन अमेरिका में। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है। उसकी करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है, और इसका जो हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कहता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो उसका नाम है अशोक सहानी। यह पुरस्कार दोस्तों पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात वैज्ञानिकों इंजीनियरों द्वारा दिए गए प्रमुख वैज्ञानिक योगदानों पर दिया जाता है। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। कहता है किस राज्य के गवर्नर 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन ने 3 राजधानी वाली योजना को मंजूरी दी है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी अमरावती है, जिसको हम हैदराबाद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस का पार्टी के नेता हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन है। और मुख्य न्यायाधीश का नाम जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है। और लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 25, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11, और विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों आपका 175। देन बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश की बात थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी दोस्तों अमरावती है, और ये चीज़ हम बता चुके हैं। तो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 5 पड़ोसी राज्य भी हैं इसके दोस्तों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलकित झील आंध्र प्रदेश की दोस्तों प्रमुख झीलें हैं। और नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में ही है। और नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में है दोस्तों आपका। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है। सबसे बड़ी रेखा किसकी है? गुजरात की। दिन दूसरी आंध्र प्रदेश की है। फिर कहता है अरब जगत में पहले परमाणु रिएक्टर बराकाह का काम करना शुरू किया है या किस देश में है? तो वो है यूएई में। यूनाइटेड अरब अमीराट्स इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, जो यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है दोस्तों। इसकी राजधानी का नाम है अबू धाबी, और यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। देन यूएई के शहर दुबई की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई लगभग 829.8 मीटर है, ये भी दोस्तों यूएई में ही आपका स्थित है। देन बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान को शुरुआत की है? तो वो है आपके दोस्तों कोटक महिंद्रा ने शुरू किया है। ये अभियान का जो उद्देश्य है वो कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट देना है। कोटक महिंद्रा की दोस्तों स्थापना जो हुई थी वो 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है आपके उदय कोटक। और टैगलाइन अगर हम देखें तो कहता है लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसका टैगलाइन कह सकते हैं या स्लोगन भी आप कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुजरात पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया आशीष भाटिया को दोस्तों नियुक्त किया गया है। आशीष भाटिया 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और ये शिवानंद झा का स्थान लेंगे। गुजरात की बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत है। और अगर इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वो दोस्तों हैं आपके विक्रम नाथ। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा कहता है अगर पड़ोसी देश की बात करें तो दोस्तों वो है आपका पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य भी हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर गुजरात के लोकसभा सीटों की बात करें तो वो 26 है, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 11 है, विधानसभा सीटों की बात करें तो 182 है। गुजरात के जो समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है दोस्तों, जो लगभग 1014 किलोमीटर की है। और यहाँ के जो प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लू बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ या फिर गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये
सभी गुजरात के क्या है, कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है और गुजरात से भी हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कर्क रेखा गुजरात के अलावा भारत के 8 और राज्यों से होकर के गुजरा करती है। उनका नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है दोस्तों। देन कहता है किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान शुरुआत की है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। इस अभियान का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है लोगों को मास्क के प्रति जागरूकता फैलाना, क्योंकि मास्क कोरोना संक्रमण को रोकने का दोस्तों सबसे आसान या सबसे सरल साधन है। इस अभियान की खासियत यह है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर चालान तो हो गई, चालान के साथ आपको 2 मास्क फ्री में दिया जाएगा। देन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ की राजधानी है आपकी भोपाल। मुख्यमंत्री का नाम है शिवपाल सिंह चौहान जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल और ये हमारे ये मध्य प्रदेश के साथ साथ आपके यूपी की भी गवर्नर है। देन बढ़ते हैं आगे की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अजय कुमार मित्तल है और मध्य प्रदेश के लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 है। राज्यसभा सीटों की बात करें 11। विधानसभा सीटों की बात करें तो दोस्तों वो है 230। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों वो भोपाल है आपकी। देन मध्य प्रदेश में 5 पड़ोसी राज्य भी हैं। वो कौन कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगर महाराष्ट्र के या मध्य प्रदेश के अगर राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडेला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय प्लांट या फिर राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी नेशनल पार्क आपके ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और कर्क रेखा यहाँ हमारे देश की यानी कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं जो 23.5 डिग्री पे है वो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरा करती है। इसके अलावा इसमें भी मैंने आपको बताना है वही चीज़ कि हमारे देश के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरा करती है ये रेखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का करंट का सेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा तो दोस्तों उसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसे आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर सेशन लेकर के आया करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा इन सभी वीडियोज़ की अगर आपको लिंक चाहिए दोस्तों तो आप हमें इन नंबरों पर 72 68 00 95 और 84 इन नंबरों पे आप दोस्तों कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखिएगा और ज्वाइन लिख करके आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हमारे IQ मेंटर स्टडी ग्रुप पे हम आपको जोड़ देंगे और इस सारे वीडियोस के आपको PDF, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर और GS GK की बहुत सारी चीज़ें आपको हम टाइमली प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो दोस्तों इसी साथ मैं अलविदा लेता हूँ। मिलेंगे कल अगले करंट अफेयर सेशन में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।